अच्छा, आज हमने जो है वो देखना है लिपिड्स, ठीक है? लिपिड्स बेसिकली जिस वर्ड से निकला है लाइपो से निकला है, ठीक है? लाइपो का मतलब होता है फैट्स। अब हम फैट्स की बात कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर आपके फैट्स कितने अवेलेबल हैं, कितनी नेचुरली अवेलेबल हैं, कितनी हम आर्टिफिशियली बाहर से लेते हैं बॉडी के अंदर। ज़ाहिर है बॉडी की रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी है ना हमने, तो किस तरीके से ये लिपिड वर्कआउट करते हैं, ठीक है? अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएँ, तो क्या है कि लिपिड्स हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? समरा? समरा? जी मैम, जो कुदरती तौर पे जो मिलते हैं, जो पाए जाते हैं उनको ठीक है। होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो किसमें पाए जाते हैं आपके पास प्लांट्स में या एनिमल्स के टिश्यू में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है कि इनके जो कंपाउंड कंपोनेंट्स है ना, अगर हम लोग अलग अलग कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, या अलग अलग मॉलिक्यूल्स की बात करें, ठीक है, तो वो एक जैसे नहीं होते, ठीक है, हेट्रोजीनियस होते हैं। अलग-अलग तरह के फैटी एसिड जो होते हैं, वो जॉइन करके तो एक लिपिड का मॉलिक्यूल बनाते हैं। बेसिकली ये इसको बोल सकते हैं कि इसका ये की ठीक है, हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं जो क्या है फैटी एसिड से रिलेट हुए हुए होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि लिपिड्स में आपके पास फैट्स हो गए, ऑयल्स होगी, वैक्सेस होगी, स्टेरॉइड्स होगी, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हैं, आप आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से हम इनको फैट्स के अंदर या लिपिड्स के अंदर कंसिडर करें और किस तरह ये बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को रेगुलेट करती हैं, ठीक है? अब ये जो लिपिड्स होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है? जैसे कि हमने ऊपर देखा था लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसी तरह लिपिड्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी बेस पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं या जिनकी बेस पे हम कह सकते हैं कि ये वाले जो सब्सटेंसेस हैं ये वाले फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना ये मैं आपको बता रही थी कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है? तो ये ज़रा माइंड में रखा करें, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना इनको ऊपर लिख लिया करें इम्पोर्टेंट। जो लिपिड्स होते हैं ना हमारे पास वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। आपको पता है ऑयल वाटर के अंदर मिक्स हो सकते हैं? नो। अरीबा, नहीं मैम। क्यों? पता नहीं। क्योंकि क्योंकि वो हेट्रोजेनस है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बताती हूँ। ऑयल्स जो होते हैं ना, वो वाटर के अंदर सोलुबलाइज़ नहीं हो पाते, ठीक है? उनकी जो नेचर होती है ना, वो इस तरह की होती है कि बेशक वो वाटर हो, ठीक है? यानी कि सिंपल वाटर में वो सोलुबलाइज़ नहीं हो पाते। अब अगर हमने उसको सोलुबलाइज़ करना है ना, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा इंग्रीडिएंट, कुछ सर्फेक्टेंट होते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, कि आप लोग रेसोटिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है? सर्फेक्टेंट्स हमें उसके अंदर ऐड करने पड़ते हैं ताकि वाटर और ऑयल जो है, वो हमारे पास एक ही फ़ेज़ बन जाए, अलग-अलग फ़ेज़ की फ़ॉर्म में अपीयर ना हो, ठीक है? अच्छा, हम यहाँ पे लिपिड्स की बात कर रहे हैं कि लिपिड्स जो होते हैं ना वो हमारे पास फैट्स हैं या ऑयल्स आप इनको कह सकते हैं, ठीक है? वो वाटर के अंदर सोलुबलाइज़ नहीं होते। अब वाटर के अंदर जो सोलुबलाइज़ नहीं होती ना चीज़ें उनके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब है वाटर और फोबिक का मतलब है फ़ियर। फ़ियर का मतलब है डरना, यानी कि पानी से ये डरते हैं, ठीक है? पानी के अंदर सोलुबलाइज़ नहीं हो पाते। कोई भी चीज़ है ना, कोई भी वर्ड आपके पास लिखा है उसके एंड पे लिखा हुआ है फोबिक या फोबिया लिखा है, इसका मतलब है कि ये बंदा या ये चीज़ जो है वो दूसरी से डरती है। पीछे जो लगा हुआ है वर्ड उससे डरती है, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोफोबिक, इसका क्या मतलब है कि ये पानी से डरती है, पानी को अपने अंदर सोलुबलाइज़ नहीं होने देती, ठीक है? लेकिन क्या है कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सोलुबलाइज़ हो जाते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स मसलन ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंज़ीन हो गया, ठीक है? इनके अंदर जो है वो सोलुबलाइज़ हो जाते हैं। वाटर पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर। ठीक है, पोलर का क्या मतलब है? चार्ज, मतलब वो सोल्यूबल होगा और चार्ज फॉर्म में होगा, और लिपिड्स ये नॉन सोल्यूबल हैं। ये ठीक लाइक डिसॉल्विंग लाइक होते हैं अकॉर्डिंग टू लिपिड्स की व्यू। तो यहाँ पे ये हमारे लिपिड्स जो हैं ये नॉन पोलर हैं, तो दे विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज़ वाटर इज पोलर. Polar will ठीक dissolve in polar medium only, non-polar will dissolve in non-polar medium only. ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं,
ठीक है। इनके लिपिड्स के अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करें, बिल्डिंग ब्लॉक्स का ये मतलब होता है कि इनका स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर से हम लोग देखेंगे आगे के स्ट्रक्चर किन किन चीजों से बना हुआ है। जैसा कल मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सी लिंकेज होती है, समरा आप बताएं। दो मोनोसेकेराइड्स यूनिट ने आपस में जुड़ना है, उनके दरमियान कौन सी लिंकेज होगी, समरा? इसमें कार्बोहाइड्रेट में जी हाइड्रोलाइसिस। तो मैकेनिज्म है ब्रेक डाउन का। आपसे कहा था कि ये मैं पूछूंगी। कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसेकेराइड्स के होते हैं उनके दरमियान में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग देख रहे हैं कि जी। अगर लिपिड्स की हम लोग बात करें तो लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक कौन कौन से, फैटी एसिड हो गए, ग्लिसरॉल हो गए, स्टीरोल्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे मिल के हमारे पास एक लिपिड का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ज्यादातर क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो इसको यूटिलाइज करते हैं, यानी कि किसको यूटिलाइज करते हैं, लिपिड्स को, लिपिड के मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली लिपिड जो है वो एनिमल्स में या प्लांट्स में पाया जाता है। इसका मतलब है कि सोर्स क्या हुआ लिपिड का, प्लांट्स होंगे या एनिमल्स, इन दो सोर्सेज से हम लोग ऑब्टेन करेंगे लिपिड्स को, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि लिपिड्स जो है वो एनर्जी को स्टोर करने के लिए आपकी बॉडी में जो एनर्जी होती है ना वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये लिपिड्स वर्ड है, ये ठीक कर लें, लिप्स लिखा हुआ है। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जो CH बॉन्ड है, यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है, और इसके अलावा के लो प्रोपोर्शन के ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, इन सारी चीजों को आपके बॉडी के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करती हैं। जितना कार्बोहाइड्रेट स्टोर करती है ना, उसी तरह बिल्कुल लिपिड्स भी हमारी बॉडी के अंदर ये सारी चीजें जो है वो स्टोर करती हैं। अब स्टोर किस लिए करती हैं, ताकि जिस टाइम आपको जरूरत हो तो उस टाइम आप क्या करें, उसको यूटिलाइज कर सकें, ठीक है, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया था, ऐसे ही हम लिपिड्स को भी क्लासिफाई करेंगे। 3 क्लासेस होती हैं, सिंपल लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स होते हैं और डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं, ठीक है। अगर सिंपल लिपिड्स की बात करें तो सिंपल लिपिड्स में हमारे पास फैट्स, ऑयल्स और वैक्सेस आ जाती हैं, ठीक है। फैट्स, ऑयल्स और वैक्सेस, ये हमारे पास सिंपल लिपिड्स में आ जाती हैं। अब आगे आते हैं कि हमने तो कह दिया कि फैट्स, ऑयल और लिपिड्स आ जाती है, तो फैट्स और ऑयल्स होते क्या हैं बेसिकली, ठीक है। अगर हम लोग फैट्स और ऑयल्स की डेफिनेशन की तरफ जाएं तो ये हमारे पास एस्टर्स होते हैं, फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल्स, ठीक है। ये पूरा कॉम्बिनेशन है, ये आपने एज इट इज याद रखनी होती हैं ये चीजें, ठीक है। एस्टर्स है किस चीज का, फैटी एसिड का, यानी फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है, और एक किसका है, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है, और साथ में किसका मॉलिक्यूल है, ग्लिसरॉल का, जिसको हम लोग अगर कॉम्बिनेशन में कहें ना, कॉम्बिनेशन में हम इसको कहेंगे ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, ठीक है। और इनको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। अगर मैं आपसे जनरल पूछूंगी ना व्हाट आर ट्राइग्लिसराइड, तो आप मुझे बताएंगे कि दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है, ये अक्सर वाइवा में पूछते हैं ट्राइग्लिसराइड का खास तौर पे, और इसको फैट भी कहते हैं। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर फैट्स, तो फैट्स में भी आप ये कहेंगे कि फैट्स क्या होते हैं, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, ठीक है, और इनको हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। अगर आपके पास जो फैट्स हैं, ठीक है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, चांसेस है ना कि वो लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं। अगर तो वो लिक्विड फॉर्म में हम उनको कहेंगे ऑयल, ठीक है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में फिर क्या हम उनको क्या कहेंगे, फैट्स ही कहेंगे, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि फैट्स और ऑयल जो होते हैं वो वाटर से लाइटर होते हैं, ठीक है, थोड़े वाटर से लाइटर होते हैं, और उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 0.8 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, सूटिक्स वाले बच्चे बताएं। सूटिक्स में पढ़ते हैं ना आप स्पेसिफिक ग्रेविटी, कोई जाग रहा है?
फरजाना आप बताएं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? मखसूस कशिश मैम। वो तो आप सिंपल ग्रेविटी का बता रही है ना, स्पेसिफिक मैम ग्रेविटी। एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं है। कोई और? मखसूस कशिश। ये जो न्यू एडमिशन बच्चा है आपको पता है? अदील, अदील नाम है ना? यस मैम। बताएं जरा। नो मैम, सब नहीं है। मेरी क्लास में अदील तो नहीं हो? नो मैम, मैम नहीं है। कहाँ से हो आप? मैं हैदराबाद से। ठीक है, मेरे स्टूडेंट है ना क्लास में जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ, उसका नाम भी मलिक अदील है, इसलिए पूछ रही थी। ओके मैम। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास क्या होती है, लिख लेना, डेफिनेशन नहीं लिखी हुई। रेशियो होती है डेंसिटी की, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस है उसकी हम डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, विद रेफरेंस टू अदर, मतलब एक चीज को हम रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं। रेफरेंस का क्या मतलब है, हम उसको स्टैंडर्ड कंसीडर कर लेंगे। लेट सपोज हमें पता है कि वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखें इस जो फैट्स और ऑयल है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी नजर आ रही है, 0.8। इसका मतलब है कि वाटर के रेफरेंस से हमने देखा है ना कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, उसकी कितनी डेंसिटी है, कितनी वो आपके पास जो है वो उसके अंदर कंसंट्रेशन है, ठीक है, कितनी कंसंट्रेशन उसके अंदर लिक्विड की प्रेजेंट है। इस चीज को बेसिकली हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर कंसिडर करते हैं। अगर आगे हम लोग रिएक्शन देखें तो इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल हो गया, ठीक है, ग्लिसरॉल ये देखें, ये हमने देखा ग्लिसरॉल हो गया, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड को हमने कहा है, एसिड आ रहा है ना वर्ड, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड की जगह हमने क्या लगाया है, ग्लिसरॉल हो गया। अब इनका जब रिएक्शन हुआ हमारे पास क्या बन गया, ट्राइग्लिसराइड। हमने ऊपर बात की थी कि ये जब सारी चीजें मिलेंगी तो ट्राइग्लिसराइड बनेगा, प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे और 3 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन एज इट इज याद रखना है, ये वाला खास तौर पे, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपने एज इट इज याद रखनी है। ये वाला जो ग्रुप है ना RCOOH, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ये समरा और अरीबा, जी मैम। जी ठीक है। ये कौन सा ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O? कीटोन्स ग्रुप। ईस्टर C डबल बॉन्ड O कौन सा ग्रुप है? ये तो अल्डिहाइड है ना। कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड। सोच लें कौन सा ग्रुप है ये। C डबल बॉन्ड O की बात कर रही हूँ। कार्बोनाइल कार्बन, ग्रुप। जी कार्बोनाइल ग्रुप है, ये याद रखा करेंगे। ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है RCOOH, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, इस तरह भी लिखा जा सकता है इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को। मुझे ये बताएं कि एल्डो और कीटो में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, जल्दी से। एल्डोज शुगर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, अरीबा? मैम नहीं पता। समरा? एल्डोज में मैम देख के बता दे, कोई बात नहीं।
एल्डोज में मोनोसेक्राइड फंक्शनल मोनोसेक्राइड ग्रुप में है। फंक्शनल ग्रुप पहला चैप्टर निकालें और वहां से देख के बताएं मुझे। CHO जी, CHO कौन सा है? फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप एल्डो है ना, एल्डो ग्रुप है CHO। जी और जी कीटो क्या होता है? O bond RCR सेकंड कार्बन ग्रुप। ठीक है, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, या CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, ये कीटो ग्रुप है। अच्छा, इसको देखें, इस स्ट्रक्चर को, ग्लिसरॉल, हमने क्या किया, ये 1 2 3 कार्बन, ठीक है, CH2OH अटैच है, यहाँ पे CHOH है, CH2OH है, ये ऐसे ही आपने याद रखना है स्ट्रक्चर, बिल्कुल एज इट इज, इसमें कोई चेंजिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है। आगे पीछे करेंगे तो मार्क्स कटेंगे। साथ में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है। बाजू का ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ वो दे देंगे कि ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, या आपको कह देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का ड्रॉ करें, या पूरा कह देंगे कि फैट्स बनाएं, व्हाट आर ट्राइग्लिसराइड्स। अगर आपको क्वेश्चन आता है ना कि व्हाट आर फैट्स, या आपसे वो पूछते हैं कि ट्राइग्लिसराइड क्या चीज़ है, एक बात याद रखें, अगर आपसे वो इन दोनों में से कोई भी सवाल पूछ रहे हैं तो पहले आप उनकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आप जो है ये पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये पूरा, ठीक है, ये तीनों चीजें। इन दोनों ने जब मिले तो ये आपके पास क्या बन गया फर्दर, ये पूरा जो है वो आपके पास ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड। उसके अलावा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज होगी, और एक तीन जो है मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, वाटर के बन जाएंगे। ये रिएक्शन आपने एज इट इज याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वैक्सीज। वैक्सीज जो है ना वो एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड के, लेकिन क्या होते हैं, लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का क्या मतलब है कि सिंगल मॉलिक्यूल किसका होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, OH, ठीक है, एक मॉलिक्यूल होता है। मोनो का क्या मतलब है, अब लॉन्ग चेन की बात करें तो इसका मतलब है, कौन है ये चैट में, शो नहीं हो रहे मुझे आपके मैसेज, एक मिनट रुकें। अच्छा ठीक है, मैं काम दूंगी, ठीक है। मोनोहाइड्रिक का हमने क्या कहा कि सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हुआ है, और लॉन्ग चेन्स है। लॉन्ग चेन्स का कल भी बताया था, जब ज्यादा सारी चेन्स इकट्ठी हो जाती हैं, ये वाला देखें, ये लॉन्ग चेन आप इसको कह रहे, देखें एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, दूसरा तीसरे के साथ मिला हुआ है। जब दो से ज्यादा हो जाए ना फिर हम उसको लॉन्ग चेन कहते हैं। जब तक दो है तो वो इतनी लॉन्ग चेन तो नहीं है ना, अब ये भी लॉन्ग चेन है, अब इससे आगे भी बढ़ सकते हैं ये, ठीक है। फिर जितने जितने अटैच हो जाएंगे उसी तरह इसका नाम भी चेंज होता जाएगा। तो हमने क्या कहा, वैक्सीज हमारे पास क्या है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और फैट्स क्या है, अदील, आप बताएं, अभी ऊपर पड़ा है, फैट्स क्या है, किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है? हम्म, अदील, जल्दी बताएं बेटा, फैट्स किस चीज का कॉम्बिनेशन है, अभी बता के आई हूँ। फरजाना, मैं कोलेस्ट्रॉल और 3 जो है वो फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक्सीलेंट। अभी बाकियों को ये देखें, ये स्क्रीन खोली हुई भी है सामने, ऊपर नजर आ रहा है, फिर भी जवाब नहीं दे रहे।
ये देखिए मैंने अभी बता के आई हूँ कि उसमें हमारे पास क्या है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड है और साथ में ग्लिसरॉल। एस्टर ऑफ फैटी एसिड के तौर पे हम लोग क्या यूज़ करें, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करें और साथ में यहाँ पे क्या है, ग्लिसरॉल। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। सिमिलरली इसमें भी हो रहा है कि एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, ये हमारे पास एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड हो गए, ये वाले कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, ठीक है। साथ में हमने कहा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मैंने आपसे कहा कि उसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हुआ होगा, हमने इसीलिए आर लिखा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें कंफर्म तो नहीं पता ना, क्या पता ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि लॉन्ग चेन की बात हो रही है। तो ROH जब ये इन दोनों का रिएक्शन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, RCOOR प्लस वाटर, ठीक है। तो ये हमारे पास वैक्स बन गई है। अच्छा, आगे हम लोग देख रहे हैं अकरेंस। अकरेंस का मतलब है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वैक्सेस जो है वो हमारे पास नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी आप कह सकते हैं कि उनकी सिक्रेशन जो होती है ना वहाँ से निकलते हैं, ठीक है, या उनकी जो प्रोटेक्टिव कोटिंग स्किन होती है ना, जो इंसेक्ट्स की याद रखें, जो स्किन होती है ना बाहर वाली, वो वैक्सी नेचर की होती है, ठीक है। इसी तरह फर ऑफ एनिमल्स हो गए, इसी तरह बहुत से प्लांट्स होते हैं जो हमारे पास वैक्सी नेचर होते हैं। कल मैंने एक बताया था म्यूसिलेज की, मैंने बात की थी कि वो भी हमारे पास कुछ पत्ते ऐसे होते हैं कि जिनको आप अगर तोड़े ना तो उनके अंदर व्हाइट कलर का एक मटेरियल सा निकलता है, अगर आप उसको हाथ लगाए तो आपको चिपचिपा सा फील होता है, वैक्स टाइप का फील हो रहा होता है, ठीक है। तो वो भी वैक्स होती है कि ये मतलब क्या है कि हमने शुरू में भी बात की है कि जो वैक्सीज है ना हमारे पास, लिपिड, मोस्ट स्पेसिफिकली लिपिड जो है उनके सोर्सेज क्या है कि या तो वो आप एनिमल से हासिल करेंगे या फिर वो प्लांट से हासिल करेंगे, ये उनके नेचुरल सोर्सेज हैं। अब ह्यूमन में भी वैक्स की सिक्रेशन होती है, सीबम, जो आपकी सीबम क्या होती है, ऐसी सिक्रेशन है जो आपकी स्किन पे आती है, ठीक है। स्किन पे अक्सर आपको आते हैं ना, स्वेटिंग होती है स्किन पे, मॉइस्ट हो जाती है स्किन, नरम सी हो जाती है, बड़े हाथ भी अक्सर बड़े नरम से हो जाते हैं और पानी पानी सा फील हो रहा होता है। वो जो सिक्रेशन निकल रही होती है ना, वो बेसिकली आप, वो स्वेटिंग नहीं होती, स्वेटिंग का मतलब है पसीना, ठीक है, उसमें और सीबम में फर्क होता है, ठीक है। वो उसको आप पसीना नहीं कह सकते, वो आपकी सीबम होती है, उसको वैक्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि प्लांट्स की जो वैक्सेस होती हैं वो क्यूटिकल में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में। प्लांट सेल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल, ठीक है, उसके अंदर आपके पास ये वैक्सेस प्रेजेंट होती हैं। काफी है या आगे करवा दूं ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स? बस मैम काफी है। काफी है, ठीक है। मंडे को मैं कार्बोहाइड्रेट्स का लूंगी अगेन टेस्ट, क्योंकि मैं आज बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुई हूँ आप लोगों से। मैम जी मैम ये फेट और वैक्स में जो हमने अभी डिफरेंस पढ़ा, तो जी उसमें जो है वैक्स में जो है वो लॉन्ग मोनोहाइड्रेट, वो हमने डिफरेंस पढ़ा कि जी वन उसमें OH ग्रुप होगा और चेन उसकी लॉन्ग होगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन में मॉलिक्यूल्स तो सेम आ गए, जैसे OH मतलब अल्कोहल उसमें भी यूज हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। तो फिर इसकी नेचर कैसे चेंज हो रही है कि ये वैक्सी बन गया और वो हमारा फेट है? एक मिनट, ये वाले स्ट्रक्चर की बात कर रही है ना? जी मैम, कंपोजिशन तो सेम है ना मैम, मतलब फैटी एसिड्स और अल्कोहल, लेकिन बस ये इसमें वन है OH और लॉन्ग चेन है, इसकी मतलब हम बात करें, लेकिन देखिए बेसिक तो कंपोजिशन सेम है, फिर ये वैक्सी कैसे बन रहा है, मतलब डिफरेंस कैसे आ गया इस? देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या यूज हुआ था, स्पेसिफाइड था, अल्कोहल स्पेसिफाइड था ना, ग्लिसरॉल हमने कहा स्पेसिफिकली वही यूज होगा। यहाँ पे कहाँ पे स्पेसिफाइड हुआ है? हम्म, मैम मैंने OH की बात की कि इसमें भी अल्कोहल है और COOH मतलब कार्बोक्सिलिक। बेसिक तो फैट्स का यही होता है कि उसमें अल्कोहल और 3 फैटी एसिड्स हों, तो वही इसमें भी फैटी एसिड भी है, OH भी है। मैं यही बता रही हूँ ना कि वो आप जो बात कर रही है ना वो जनरल स्ट्रक्चर की है, ठीक है। जब हम आगे स्पेसिफाइड करते हैं ना तो फिर हर कंपोनेंट चेंज हो जाता है, फिर हम कहेंगे कि फैट्स में हमारे पास ग्लिसरॉल होगा, जिसकी वजह से वो फैट्स की नेचर हो जाएगी, वो उनकी कंपोजिशन वही है, लेकिन उनकी क्या होगी, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, ठीक है। और वैक्सीज में क्या है कि हमारे पास आर लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे लंबी लंबी चेन्स लग सकती है, वहां पे कोई लंबी चेन नहीं लग सकती फैट्स में,
ठीक है? आप वो पढ़ती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है ना आपने? जी मैम। उसमें आप क्या करते हैं, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर आगे से पीछे कर देते हैं तो उसकी नेचर ही चेंज हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है, उसकी अपीयरेंस ही चेंज हो जाती है। ड्रग्स में हम क्या करते हैं, एक जो फंक्शनल ग्रुप है उसको उठा के, अभी ये OH यहाँ लगा हुआ है ना, अगर मैं इसको उठा के यहाँ ऊपर लगा दूँगी ना, तब भी इसकी कंपोज़िशन चेंज हो सकती है। ठीक है? तो आप बस ये याद रखें कि वैक्सेज़ में हमारे पास लॉन्ग चेन्स होती है, फैट्स में कोई लॉन्ग चेन्स नहीं होती हैं। ओके मैम। ठीक है? वैसे मैं आपको इन दोनों का एक स्पेसिफिक डिफरेंस बना के ना, तो वो मैं लिख के भी आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूँगी। ठीक है? ताकि आप लोगों को मिक्स ना हो। ओके मैम। चलें ठीक है। फिर मंडे को हम जो है वो मैं आपको पहले टेस्ट लूँगी, उसके बाद मैं आगे ये कंटिन्यू करूँगी। ओके, ठीक है। मैम कल क्लास होगी या नहीं? कल संडे है। लेनी है?